नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धन आर्क में। आज के वीडियो में हम जानेंगे ईएलएसएस क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और यह भी जानेंगे कि ईएलएसएस में करने से आपको बाकी की तुलना में क्या लाभ है। और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे दो ऐसे इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड जो कि 2023 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। ईएलएसएस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यह ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो इनकम टैक्स बेनिफिट में आपको अंडर एटीसी में आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यह अपना मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इक्विटी रिलेटेड एसेट्स में ये अपना मैक्सिमम एलोकेशन रखता है। यह क्योंकि अपने जो पैसे हैं उसको ये इक्विटी में डाल रहा है, इसलिए ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के अंतर्गत आपका आता है। ये हाई रिस्क है इसलिए इसमें हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये आपका जो ईएलएसएस है वो कैसे कार्य करता है। तो ईएलएसएस आपका जो बाकी जो जनरल म्यूचुअल फंड काम करते हैं, इक्विटी लिंक जो म्यूचुअल फंड जैसे ईएलएसएस है, बाकी जो आपके म्यूचुअल फंड काम करते हैं उसी प्रकार से ये भी ईएलएसएस भी काम करता है। बस इसमें एक मेजर पॉइंट ये होता है कि इसमें जो आपका हर सिप या फिर आप लमसम करें या सिप करें वो आपका 3 साल के लिए ये लॉक हो सकता है। 3 साल से पहले आप उसको विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो ये ईएलएसएस का सबसे बड़ी बात है कि ये 3 साल तक आपका लॉकिंग हो सकता है। अब इसके फीचर्स पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी फ़ीचर्स क्या क्या है। कि आप इसमें न्यूनतम 500 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। बस ये है कि इसकी लॉकिंग जो है वो 3 साल की होती है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी अदर जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एक है ईएलएसएस जो कि इसकी लॉकिंग है 3 साल, ठीक है। दूसरा है पीपीएफ जिसकी लॉकिंग है 15 साल। एक एफडी होता है टैक्स सेविंग जिसकी लॉकिंग होती है 5 साल। यदि आप एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेविंग के लिए तो इसकी लॉकिंग होती है 5 साल। एनपीएस में लॉकिंग पूरा रिटायरमेंट तक है, बीच में कुछ पार्शियल विड्रॉल है उसको, तो ये आपका रिटायरमेंट तक ही मान के चलिए। तो ईएलएसएस में आप चेक कर पा रहे हैं कि ईएलएसएस में सबसे कम लॉकिंग है, ठीक है। अब रिटर्न पे आप देखेंगे तो गारंटीड रिटर्न क्या है, ईएलएसएस पे गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट रिटर्न इसमें कितना है, ईएलएसएस में 12 से 14% मिलता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। पीपीएफ में 7 से 8% है, एफडी में 6.5 से 7% है, एनएससी में 7 से 8% है और एनपीएस में भी 7 से 8% है। तो आप देख पा रहे हैं कि ईएलएसएस में रिटर्न भी अच्छा है और लॉकिंग भी इसकी कम है। बस इसमें एक ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके जो पैसे हैं वो शेयर बाज़ार में लग रहे हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है, उसमें कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो अब इनकम टैक्स की बेनिफिट आपको जैसा कि मैंने बताया, ये अंडर एटीसी 1.5 लाख तक आप इसमें टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये है आपका सबसे बड़ा बेनिफिट। इसमें आप एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। इसमें आप एसआईपी और लमसम दोनों माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि कौन से टॉप 2 म्यूचुअल फंड 2023 के लिए हैं। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको एक एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूँ कि कौन से 2 टॉप के ईएलएसएस फंड हैं मेरी नज़र में। आपके नज़र में कोई और हो सकता है, मेरी नज़र। पहला ईएलएसएस फंड है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.53 है और एग्जिट होने पे कोई एग्जिट लोड नहीं है। ये फ़िलहाल 69 स्टॉक होल्ड करता है और आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके फंड मैनेजर नीलेश सुराना है। और ये फंड अब तक हायर अल्फा जनरेट करके दे रही है। ये फंड आपको पिछले 3 साल में निफ्टी 500 जो इसका बेंचमार्क इंडाइसेस है इसको इसने बीट किया है। इसका रिटर्न का प्रोफाइल आप देख सकते हैं। दूसरा ईएलएसएस फंड है एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.24 है
एग्जिट लोड 0 है। ये फिलहाल 33 स्टॉक होल्ड कर रहा है। मिनिमम SIP इसमें भी 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। इनके फंड मैनेजर रोसी जैन और प्रिया रंजन हैं। ये फंड भी हायर अल्फा जनरेट करता है और इस फंड ने पिछले 1 साल एवं 3 साल में अपने बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी 500 को बीट किया है। इसके रिटर्न को प्रोफाइल आप देख सकते हैं।